नमस्ते साथियों, मैं एस महादेव ये बोल रहा हूँ, ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन की महासचिव। आप लोग सभी का AIGDC यूट्यूब चैनल के अंदर स्वागत है। साथियों, आप लोग का मालूम है, अभी हम लोग का 12 सितंबर को देश भर में शानदार तरीके से सक्सेसफुली हमारा अंगर पास्ट संपन्न हुआ है GDS तरफ से। आप लोग का सभी का अभिनंदन और धन्यवाद। साथियों, हमारा उद्देश्य ये अगले 4 अक्टूबर के लिए हम लोगों और मजबूती से करके एक दिन का हड़ताल को सफल बनाना है। इसके बाद अनिश्चित दिन हड़ताल का भी तैयारी जारी रखना है। साथियों, आप लोग को मालूम होगा, कल से आज पेपर में आज आया है एक स्पेशल सेशन में हमारा पोस्टल डिपार्टमेंट का इंडियन पोस्टल अमेंडमेंट एक्ट टू 1985 मॉडिफिकेशन करने के लिए रखा है। इसमें हम मेमोरी रिकॉल कर सकता। 2004-05 में हम लोग दिल्ली में सारे फेडरेशन से मिलके एक 3 करोड़ का एड्रेस और सिग्नेचर कैंपेन करके भारत सरकार का सबमिट किया। हमारा इंडियन पोस्टल अमेंडमेंट एक्ट में अभी तक को सालों साल से इंडिया पोस्ट का मनोपली था, ये मनोपली रहना चाहिए करके। आपका मालूम है, ये टाइम के हमारा दबाव इत्यादि संघर्षों के कारण ये काम अभी तक रुका था। अभी परिस्थिति बदला है, फिर भी हमारा से कितना हो सकता था इसका पूरा जानकारी लेके और इसका क्या कर सकता हम लोग कर सकते। परंतु आज देश में मेजॉरिटी सरकार है। ये सरकार कैसे चल रहा है आप लोग में इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करना नहीं चाहता। ये ज़रूर ये स्पेशल सेशन में ये अमेंडमेंट हो रहा है। इसका आने वाले समय में हमारा क्या इम्प्लीकेशन होगा डिपार्टमेंट के ऊपर, ये सारे चलता है। ये कुछ हमारा पब्लिक का भी ध्यान में रखा होगा, कुछ सिविल चार्टर का संबंध में, सिविल सिटीजन चार्टर इत्यादि का भी हम लोग देखा है। हम लोग का मूल उद्देश्य है, हम लोग का जी इंडिया पोस्ट का ये मोनोपोली, लेटर के ऊपर मोनोपोली है, ये मोनोपोली रहना चाहिए और इत्यादि। अभी बहुत सुधार ये करने के लिए, बदलाव करने का कोशिश कर रहा है। इसका क्या होता समय बताएगा। हम लोग भी, आप लोग का मालूम है, अभी हमारा भूख हड़ताल हुआ और पिछली महीने डिवीज़न लेवल में धरना भी हो गया। अगली हड़ताल हम लोग भी 18-20 के अंदर हम लोग एक दिन का हड़ताल का नोटिस शुरू करना जा रहा है। हम लोग 2 दिन के अंदर 16 तारीख के अंदर वर्चुअल GDS दोनों यूनियन का एक वर्चुअल मीटिंग करके हम लोग आगे नोटिस देने के लिए निर्णय लेके जा रहा है। ये निर्णय में ये निवेदन करता हूँ, ये सरकार हर वक्त सताए तो करता है। हमारा जायज़ मांगे, जस्टिफिकेशन है, ये लगातार 3-4 साल से कुछ मुद्दा पेंडिंग है। आज परिस्थिति बदला है, हम भी 8 घंटा काम, 8 घंटा का सुविधा दे दो करके पहली मुद्दा रखा है। मांगों का लेके और ज़्यादा लोगों का चल के हम लोग मोबिलाइज करते हुए हमारा कार्यक्रम को सफल बनाए हो तो ज़रूर इसका बदले में सरकार के ऊपर दबाव आएगा। ये दबाव लेके आने के लिए और पब्लिक हमारा मालिक है, उनको हमारा स्थिति गतियों में बताने के लिए कोशिश करना है का ज़रूरी है। हम लोग हाल ही में पूरा देश की सारे डिवीज़न सेक्रेटरियों के पास मेमोरेंडम भेजा है। आप स्थानीय MPओं का लेटर लिखिए और आपका स्टेट का मंत्री हो, किसी पॉलिटिकल आप लोग रिक्वेस्ट करके हमारा मांगों का समर्थन करने के लिए, आग्रह करने के लिए रिक्वेस्ट किया है। इसी का मुताबिक बहुत जगह में हम भी सबमिट कर रहा है। देश भर में हमारा डिवीज़नल सेक्रेटरी सर्कल से कुछ ये लोग भी कोशिश कर रहा है और थोड़ा ज़्यादा ये करके आने वाला समय में हम लोग हड़ताल का ये अभी क्या 10 सूत्री मांगों का लेके जा रहा है। इसमें हम लोग आगे बढ़ना है। अब बहुत कुछ नीचे से ऊपर से एक मांग 8 घंटे से लेके नीचे मांग ये पोस्ट ऑफिस में GDS का ये लैपटॉप देने का हो, प्रिंटर देने को, ब्रॉडबैंड नेटवर्क देने का भी मुद्दा है। इसमें अभी तक को एक आर्डर तो लिख लिया, 1 अक्टूबर से हम लोग नया
दर्पण 2 लागू करेगा, सभी बीओ में टैब दे देगा करके, परंतु अभी तक को देश में एक टैब भी किधर भी नहीं दिया। ऑलरेडी हम लोग सितंबर 14 तारीख को पार हो गया, 15 दिन हो गया, और 15 दिन में 1,30,000 40,000 पोस्ट ऑफिस का मिलेगा क्या टैब? यही प्रश्न है। अभी इस प्रश्नों का हम लोग सरकार के सामने पूछने का वक्त है। साथियों, यही मैं आप लोग से निवेदन है, चार्टर ऑफ डिमांड का, हमारा संगठन का, आप लोग तैयारी बना के रखो। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अभी हम लोगों को कुछ दूसरी यूनियन को भी लगातार निवेदन कर रहा है, ये लोग भी आके समर्थन करने का मांग रहा है, क्योंकि इस समय बहुत आम है। अभी आप लोग का अभी 7-8 महीने के अंदर देश में संसद का चुनाव होने वाला है, जनरल इलेक्शन आ रहा है, अभी स्पेशल पार्लियामेंट भी चल रहा है। इसी का आसपास में हम लोग 14 दिन का पहले का नोटिस देना चाह रहा है। यदि भारत सरकार चुनाव का पहले पोस्टपोन किया हो तो कुछ महीने, हम भी हमारा इसका मुताबिक को अनिश्चित हड़ताल का भी डेट में बदलाव करने का भी हम लोग सोचेगा। ये बोलते हुए साथियों, आप लोग तैयारी रखो, संगठन का मजबूत रखो, क्योंकि हमारा जस्ट न्यायोचित मांग है। आज अमृत समय में है, अमृत वर्ष की स्वतंत्र की 75 ईयर्स हो गया। स्वतंत्र 5 ईयर्स होने के बाद तो ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण और शहर के बीच में भी बहुत बड़ा गैप है, गैप बहुत बढ़ चुका है। इसलिए ग्रामीण जनता का भी 8 घंटा का सेवा देने के लिए पब्लिक भी मांग से उठाना चाहिए, पब्लिक से भी हम लोग समर्थन देना चाहिए। हम लोग भी अभी कितना दिन से रहेगा, हमारा भी जिंदगी है, सामाजिक जीवन है, इसलिए हमारा साथ बहुत जास्ती हुआ है। हमारा मांग यही है, सभी वर्कों का वर्कलोड में इंक्लूड करते हुए हम लोग कभी 8 घंटा काम करने के लिए 8 घंटा बेनिफिट देने के लिए मांग रहा है। आपका मालूम होगा, डीजी साहब से पिछली हम लोग एक मीटिंग में बात किया था, यदि 5 घंटे से ज़्यादा हो तो सब ऑफिस बन जाएगा बोलता है। आप 5 घंटे से ज़्यादा काम बोलो हो तो एक सब ऑफिस करने का तैयार है, परंतु हम लोग मेहनत करके अभी 5 घंटे से ज़्यादा काम किया बीपीएम जीडीएस एम्प्लॉयज़ का, क्यों 8 घंटा 7 घंटा 8 घंटा काम नहीं दे सकता? यही है, ये डिस्क्रिमिनेशन है, अन्याय एवं डिस्क्रिमिनेशन, तारतम्य, मलथाई दौड़ना बोलता है। मतलब ये स्टेप मदर ट्रीटमेंट हमारा साथ हो रहा है। इस बिंदुओं का हमारा देश का जनता है, हमारा मालिक हो, उनको समर्थन दिए हो तो जरूर हम लोग का ये उनको समर्थन तो है। हम लोग का डाकिया बोलता है, डाक बाबू बोलता है, पोस्ट मास्टर बोलता है, हम लोग सभी का प्यार तो जीता है, परंतु हम लोग राजकीय रूप से हम लोग का ये क्या होना चाहिए था, लोग जनता क्या चाहता है, इसका मुताबिक को ये लोग कानूनों ने नहीं बनाया हमारे लिए। हम लोग कभी बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक ही संविधान रचा है, एक ही संविधान होने के बाद हम लोग का कि इसी संविधान के अंदर हमारा सर्विस कंडीशंस CCS 1964 के मुताबिक क्यों नहीं होगा? बात इसी तरह अभी बढ़ रहा है साथियों। इसलिए इस बातों को उठाने के लिए आप लोग भी, हम लोग सक्षम होना पड़ेगा, मतलब संगठित होना पड़ेगा। इसमें मैं निवेदन करता हूँ, नया हो पुराना हो, आप लोग हम लोग सभी मिलके आगे लड़ाई किए हो तो सभी का कल्याण होगा। कुछ लोग कुछ स्वार्थ तत्वों को ये अदर इधर में कुछ कोशिश करना होता है। ये समय कुछ लोग पूछता है, एक मांग होना चाहिए, परंतु आज का समय में नहीं। हम लोग पहले से 10 मुद्दे, आने वाला समय में हमारा 5-6 साल से कुछ मुद्दा अंडर कंसिडरेशन है, उनको छोड़ के दूसरी गए हो तो डिपार्टमेंट के सामने हम लोग का बैठने के लिए हमारे लोगों का करने का मनोबल नहीं बढ़ता। इसलिए सारे कन्याकुमारी से कश्मीर तक, नॉर्थ ईस्ट लेके गुजरात तक को सारे GDSों का इकट्ठा करके हम लोग आने वाला संघर्ष में लेके हमारा एक न्यायोचित, हमारा जस्टिफाइड डिमांड है, हम लोग का वंचित रखा है, इसका मांगने का, इसका बात उठाने के लिए इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं साथियों। ये एक सवर्ण अवकाश है, हम होके बैठा नहीं। लगातार हम लोगों पिछली कुछ जानबूझ के हम लोगों अनिश्चित हड़ताल करने के लिए कोशिश कर रहा है।
आपको पोस्ट कोरोना का पहले हम लोग 2018 में 2 बार हड़ताल किया है। अभी कोरोना आने के बाद अभी अनिश्चित हड़ताल कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं हुआ, क्योंकि 4-5 साल गैप होने के बाद 3-4 साल अभी हम लोग, इसलिए हम लोग पेस्ड प्रोग्राम करके लोगों के पास चल के सारे लोगों का लेते हुए आगे मजबूती के साथ खड़ा करने के लिए हमारा कोशिश है। हाँ, होता है कुछ लोग स्वार्थ तत्व भी होता है, विचित्र विचित्र होता है, देश बड़ा है, परंतु हम लोग जीडीएसों का, हम लोग का नैतिक मनोबल है, क्योंकि एक जीडीएस अभी तक को 1 रुपये पेंशन लेके रिटायर्ड नहीं हुआ है। जिंदगी भर हम लोगों डिपार्टमेंट के लिए, देश का जनता के लिए सेवा किया है, इसलिए हमारा मांगों में न्याय है। हमारा न्याय मांगों के लेके हड़ताल हो तो देश का जनता हम लोग का समर्थन करेगा। आप लोग कृपा इसका मोबिलाइज करिए, संगठित करिए, लोगों के पास, हमारा मेंबरों के पास चल के बात करने के लिए कोशिश करिए। कृपा करके इस वीडियो का सभी का जीडीएस का भी देखने के लिए मैं निवेदन करते हुए, आप लोग भी शेयर करने का और लाइक करने के लिए निवेदन करते हुए मेरी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। कृपा करके ये आने वाला संघर्षों का आप साथ दें। आप हम लोगों यदि 2 कदम आगे बढ़ा हो तो हमारा सर्विस कंडीशन में बदलाव हो तो ये प्रगति रहेगा, ये वक्त है, इसलिए इस समय का कोई छोड़ना नहीं चाहिए। यही मैं बोलते हुए मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।